हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसका जो फिलहाल Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आना था वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा ये जो कंपनी है डिविडेंड की भी घोषणा करते हुए दिखाई दी है, और वो भी फाइनल डिविडेंड की। तो इसे हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कंपनी है कितने का डिविडेंड की घोषणा करते हुए दिखाई दी है, और साथ ही साथ जो इसका Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसे हम पूरा डिटेल से पढ़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो Q4 का रिजल्ट पेश हुआ है वो फिलहाल जब मार्केट ओपन था उसी समय लगभग 1:30 बजे के आसपास पेश होता हुआ दिखाई दिया है। तो जाते जाते हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसको मार्केट ने कैसे लिया है, क्या मार्केट इसे पॉजिटिव लेता हुआ नजर आया है या निगेटिव। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं इस पीडीएफ में बताया जा रहा है कि 16 मई का ये फिलहाल अपना Q4 का रिजल्ट जारी करते हुए दिखाई दिए हैं, और ये बोर्ड मीटिंग इस दिन होता हुआ दिखाई दिया है। इस बोर्ड मीटिंग में क्या क्या फैसला होता हुआ दिखाई दिया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पहला फैसला होता हुआ दिखाई दिया है वो फिलहाल इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट है Q4 का, फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर का, वो दोनों जारी होता हुआ दिखाई दिया है। और इसमें न केवल स्टैंड एलोन डेटा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा बल्कि कंसोलिडेटेड डेटा भी जारी होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा ये जो सेकेंड जो बात पे चर्चा होते हुए दिखाई दी है वो फिलहाल डिविडेंड पे चर्चा होते हुए दिखाई दी है। और ये जो कंपनी है वो फिलहाल 5% का डिविडेंड देते हुए दिखाई दी है, जो फेस वैल्यू 1 रुपये के आधार पे, अर्थात ये 0.05 पैसे का फिलहाल डिविडेंड देते हुए नजर आ रही है। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड कंपनी है इसका जो मार्केट कैप है वो बहुत ही कम है, अर्थात ये जो कंपनी एक स्मॉल कैप के रूप में जानी जाती है। तो इस हिसाब से इसका जो डिविडेंड है वो फिलहाल ठीक ठाक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें कि ये जो डिविडेंड है ये फिलहाल फाइनल है या कोई और, तो यहाँ पे ये फाइनल डिविडेंड होते हुए दिखाई दे रहा है, अर्थात ये जो डिविडेंड है ये फिलहाल इस पे जो अप्रूवल लेना रहता है शेयर होल्डरों का, जैसे ही शेयर होल्डर का अप्रूवल मिल जाएगा ये फिलहाल डिविडेंड बांटते हुए नजर आएंगे। हालांकि इसका जो रिकॉर्ड डेट है और इसका जो एक्स डेट है वो फिलहाल अभी जारी होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो अगर इसके संदर्भ में अगर कोई भी न्यूज़ आती हुई दिखाई देगी तो हम आपको वीडियो बना के जरूर इन्फॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। यहीं पे एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी ने जो रिजल्ट पेश किया है उसमें स्टैंड एलोन और कंसोलिडेटेड जो दोनों रिजल्ट पेश करते हुए दिखाई दी है, लेकिन हम इसमें जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसे ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो रिजल्ट होता है उसमें न केवल स्टैंड एलोन से संबंधित डेटा शामिल होता है बल्कि इसकी जो सब्सिडरीज कंपनियाँ होती हैं उससे संबंधित डेटा भी ये शामिल करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कंसोलिडेटेड रिजल्ट के पहले हम थोड़ा सा बात कर लें कि ये जो कंपनी है इन्फीबीम एवेन्यू वो फिलहाल कौन कौन से सब्सिडरी और एसोसिएट के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टोटल 18 सब्सिडरी और एसोसिएट्स के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है, जिसमें पहला नाम निकल के सामने आया है वो फिलहाल AI फिनटेक है जो कि सब्सिडरी है। एवेन्यू इन्फिनाइट जो प्राइवेट लिमिटेड है वो भी इसकी सब्सिडरी, एवेन्यू वर्ल्ड FJ LLC है जो कि सब्सिडरी है। कार्ड पे टेक्नोलॉजी है वो भी सब्सिडी होते हुए दिखाई देती है। इन्फीबीम एवेन्यू ऑस्ट्रेलिया भी सब्सिडरी कंपनी के रूप में काम करते हुए दिखाई देती है। इन्फीबीम एवेन्यू सऊदी अरबिया इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी भी सब्सिडी के रूप में काम करते हुए दिखाई देती है। इन्फीबीम डिजिटल इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और इन्फीबीम लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, इन्फीबीम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और इंस्टेंट ग्लोबल जो पेटेक प्राइवेट लिमिटेड है वो भी इसके साथ सब्सिडी के रूप में काम करता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ जो ओडिग्मा कंसल्टेंसी सॉल्यूशन लिमिटेड, सोहम भारत डिजिटल पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड और यूविक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये सब के सब सब्सिडी के रूप में काम करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो वावियन इंटरनेशनल लिमिटेड है वो भी इसके सब्सिडी के रूप में काम करता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा ये जो फैबल फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड है, इन्फीबीम ग्लोबल EMEA FZ LLC है, जो पिरामिड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है और जो विस्को 22 प्रोडक्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, सब के सब एसोसिएट्स के रूप में काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसकी जो सब्सिडी और एसोसिएट्स के माध्यम से ये जो काम करती है उनकी लिस्ट बहुत बड़ी होते हुए देखने को मिल रही है।
बात करें इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की, तो यहाँ पे ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट में ये जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये फिलहाल मार्च 2024 के क्वार्टर 4 का सेगमेंट है और ये दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 का सेगमेंट है और ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है वो मार्च 2023 के क्वार्टर 4 का सेगमेंट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो डेटा आप देख रहे हैं सभी के सभी जो डेटा हैं वो फिलहाल मिलियन में दिए गए हैं, जिसे हम मिलियन में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करती है वो फिलहाल 7,268 मिलियन का टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है इस क्वार्टर 4 में, जबकि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में ये 6526 मिलियन का टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, तो जो कंपनी है उसका जो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है वो 9,119 मिलियन का होता हुआ दिखाई दिया था। जबकि बात करें हम इसके टोटल इनकम की, तो ये जो टोटल इनकम है उसमें दिखाई दे रहा है कि ये जो कंपनी है वो इस क्वार्टर 4 में 7,430 मिलियन का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में 6736 मिलियन का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें अगर हम क्वार्टर बेस पे, तो दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में ये 9,183 मिलियन का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसका जो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है और टोटल इनकम है उन दोनों में ईयर ऑन ईयर बेस पे तो ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर बेस पे जबरदस्त गिरावट भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी अगर टोटल इनकम प्राप्त करती है, कुल इनकम प्राप्त करती है, तो उसके इनकम को प्राप्त करने के लिए कुछ एक्सपेंस भी करते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ अगर हम बात करें ये टोटल एक्सपेंस की, तो इस क्वार्टर 4 में जहाँ ये 6,793 मिलियन का टोटल एक्सपेंस करता हुआ दिखाई दिया है, वहीं पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में ये फिलहाल 197 मिलियन का टोटल एक्सपेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, तो दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में ये 8,621 मिलियन का टोटल एक्सपेंस करता हुआ दिखाई दिया था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसके टोटल एक्सपेंस है उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो वृद्धि दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर बेस पे इसमें कमी देखने को मिल रहा है। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, अर्थात टैक्स देने से पहले ये जो कंपनी प्रॉफिट कमाई है, जो टोटल इनकम में से जो टोटल एक्सपेंस है उसको घटा के, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस क्वार्टर 4 में अर्थात मार्च 2024 के क्वार्टर 4 में ये टोटल 620 मिलियन का कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम ईयर में अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में ये 514 मिलियन का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, जो कि यहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि इसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे, तो दिसंबर 2023 के क्वार्टर 4 में ये 551 मिलियन का टोटल कारोबार करी थी, जो कि बढ़ के 620 मिलियन पे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो कंपनी है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रही है। अब अगर बात करें इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, जिसे हम नेट प्रॉफिट या वास्तविक प्रॉफिट के भी नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है वो टोटल 496 मिलियन का नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि इस क्वार्टर 4 का ये प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में ये 393 मिलियन का टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर बेस पे, तो ये 414 मिलियन का टोटल दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, जो कि बढ़ के 496 मिलियन पे पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो नेट प्रॉफिट के आधार पे यहाँ पे न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात कर लें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो इसके अर्निंग पर शेयर में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये कंपनी जो है अर्निंग पर शेयर में अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रही है। तो कुल मिला जुलाकर इस रिजल्ट का लब्बो बात बस एक ही है कि ये जो कंपनी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में और साथ ही साथ टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेस पे तो
अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आई है, लेकिन क्वार्टर बेस पे ये अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आई है। लेकिन टोटल एक्सपेंस में इसके कमी होने के कारण टोटल इनकम की तुलना में ये जो कंपनी है वो न केवल इसका अर्निंग पर शेयर सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि नेट प्रॉफिट के आधार पे ईयर ऑन ईयर बेस के साथ साथ क्वार्टर बेस पे भी ये जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रही है। हम अगर बात कर लें थोड़ा इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है मुख्य रूप से दो सेगमेंट में काम करते हुए दिखाई देती है, एक पेमेंट बिजनेस के सेगमेंट में और एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के सेगमेंट में काम करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये इसका जो पेमेंट बिजनेस सेगमेंट है वो इसका कोर बिजनेस होता हुआ दिखाई देता है, जिसमें ये जो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे तो जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रही है, लेकिन क्वार्टर बेस पे इसमें जो फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि बात अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिजनेस की, तो इसमें ये जो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आई है, और बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। हम अगर बात करें कि आखिर ये जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है इन्फीबीम एवेन्यू का, उसको मार्केट ने कैसे लिया है, तो चूंकि जब आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि ये जो कंपनी ने जो Q4 का रिजल्ट पेश किया है वो लगभग 1:30 बजे के आसपास पेश करते हुए दिखाई दी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो चार्ट पैटर्न आज दिखाई दे रहा है उसमें 1:30 बजे से पहले इसमें गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन जैसे ही ये रिजल्ट निकल के सामने आया उसके बाद इसमें अपसाइड दिखाते हुए कंपनी नजर आई है और 1.5% की तेजी के साथ ये बढ़ते हुए देखने को मिली है, और फिलहाल ये 32 रुपये 80 पैसे पे बंद होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल इस पे जो निगेटिव मार्केट सेंटिमेंट चल रहा है इस पे भी हावी होता हुआ दिखाई दिया है, और ये 44 रुपये के आसपास से गिर के इस समय 32 रुपये 80 पैसे में मिलते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 4.5% का रिटर्न निकाल के इस कंपनी ने दिया है। जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 3% का नेगेटिव रिटर्न। जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी 50% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की तो ये जो कंपनी है लगभग 50% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 129% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे चुकी है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2016 में 11 रुपये 24 पैसे पे, तब से लेके अभी तक ये 200% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे कि ये जो कंपनी के बारे में जो ये वीडियो बनाई जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए तो अब इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।